अंग्रेज़ ने एक साजिश खेली है, उन्होंने बाज़ारों से मकतबे ख़त्म करवा दिए हैं। लोगों ने तब्दीलियाँ नहीं की। इमाम बुखारी की हदीस के आप जो कहते हैं बुखारी, तो बुखारी शरीफ के अंदर भी कुछ हदीस ऐसी हैं जिन पर इतराज़ात हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हैं। भावरपुर से चंद अफराद ने मुझसे रब्ता भी किया और उन्होंने मुझे जो इसके बारे में बताया है वो अल्लामान वाल हफीज सैयद भी नहीं है, ये कुम्हार है। जब बराबर बन के आ जाए सामने तो फिर क्या होगा? हरगिज़ कोई बुखारी शरीफ पर एतराज नहीं है। ऐसे 2 नंबरों से आप वाकिफ भी रहें, इनसे बचे भी सही। और सबसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। ये बड़ी इंतहाई अहम वीडियो है और बुखारी मुस्लिम शरीफ पर जो एतराज़ात करने की कोशिश की गई है और माज़अल्लाह उनको मुतनाज़े बनाने की जो कोशिश की गई है उसका पर्दा चाक किया हमने। आप अहबाब ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएं ताकि आपके ज़हन के अंदर अगर कभी भी कोई भी किसी तरह की कोई खलश डालने की कोशिश करे तो आप उसके जवाबात पहले से सुन चुके हैं, आपको मालूम हो। नाज़रीन किराम, अहमद शाह बहावलपुरी ने कुछ नए गुल खिलाए हैं और मिर्ज़ा जेलमी से भी 2 हाथ आगे जाने की उसने कोशिश की है और अपनी जहालत से पर्दा उसने उठाया है। आप अहबाब ने ये झलकियाँ थोड़ी सी स्टार्टिंग के अंदर हाईलाइट्स में सुनी होंगी। अब सबसे पहले आपको मैं उसका पहले एक बयान सुनवाता हूँ, फिर दूसरा सुनवाऊँगा। 2 उसने बयान दिए हैं, अब दोनों का हमने उसका ऑपरेशन करना है। माज़अल्लाह उसने जो है वो बुखारी शरीफ को भी मुतनाज़े बनाने की कोशिश की है और दूसरे नंबर पर उसने बहुतान और झूठ, सराहन झूठ भी बोला है कि जो है वो इस वक्त उम्मत जो है वो गुमराह, और एक उनका चूँकि एक सोच बना दी गई है उन लोगों की कि जो भी काम हो यहूदियों पर डाल दो, जो भी काम हो यहूदियों पर डाल दो। जी यहूदियों ने ये किया होगा, यहूदियों ने ये किया होगा, अगरचे ऐसा कुछ हुआ भी ना हो फिर भी डाल दो उन पर। अब कैसे ये एक सोच है? हाँ, मैं यहूदियों से कोई हमदर्दी नहीं, वो हमारे लिए कभी मुखलिस नहीं हो सकते, हमारे कभी हमदर्द नहीं हो सकते, हमारे किसी तरह के खैर खा नहीं हो सकते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो ठीक बातें हों तो उनको भी जो है वो अगर हमारे ऊपर कोई बात आ रही है या हमें पता ही नहीं उस बात का या हमें इल्म ही नहीं उस बात का, हम उस बात से ला इल्म है, हमारी जहालत है, तो फिर उसको छुपाने के लिए हम यहूदियों को बीच में ले आए। अब ये पहले जो है वो एक उसका क्लिप समाअत फरमाएं, फिर इस पर बात करता हूँ, फिर दूसरे क्लिप पर बात करेंगे। शाह साहब, जब बात हो ही रही है इस टॉपिक को लेके तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, क्योंकि हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास हम गए थे तो उन्होंने काफ़ी सारे सवालों से हमें इतराज़ात के जवाब भी दिए थे, कुछ इतराज़ात हम लेके यहाँ पर भी आए थे। चिश्ती रसूलुल्लाह को आप कुफर समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल कुफर है। किसने कहा? हमने तो कभी ज़िंदगी में, हमारे माँ बाप ने तो हमें कभी बताया ही नहीं है, वो तो सुना ही हमने यूट्यूब पर। क्यों? जो अंग्रेज़ ने एक साजिश खेली है, उन्होंने बाज़ारों से मकतबे ख़त्म करवा दिए हैं, जूतियों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, तो आपको मकतबे में हदीस की किताबें मकतबे नहीं मिलेंगे, आपको तारीख़ की किताबों के मकतबे नहीं। क्यों? जो अंग्रेज़ ने एक साजिश खेली है, उन्होंने बाज़ारों से मकतबे ख़त्म करवा दिए हैं, जूतियों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, तो आपको मकतबे में हदीस की किताबें मकतबे नहीं मिलेंगे, आपको तारीख़ की किताबों के मकतबे नहीं। क्यों? जो उन्होंने साजिश की, उठवा लो, बच्चे पढ़े ही ना, मुताला ही ना करें, यूट्यूब पे बिठा दो जाहिल, तो ठीक है वो जो बयान करें कौम वही सुने। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया, वो ये कह रहा है कि अब मकतबे ही नहीं है जहाँ से हदीस की किताबें ख़रीदी जाएँ, जहाँ से हदीस की किताबें ली जाएँ, कोई ले और पढ़े तो फिर उसे पता चले, जब ये मिलती ही नहीं है तो फिर ली कहाँ से जाएँ, ख़रीदी कहाँ से जाएँ? जब वो ली नहीं जा सकती तो पढ़ेंगे कैसे? जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर जहालत होगी और जब पता नहीं होगा और जो है वो फिर मिर्ज़ा जेलमी और बाकी सारे जो ये काम करते रहेंगे। अरे खुदा के बंदे, अगर तुझे इल्म नहीं है, तूने कभी जाके कोई हदीस की किताब कभी ख़रीदी नहीं है, तूने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर इसमें मकतबों वालों का क्या कसूर है? ये मदारिस का क्या कसूर है? इतने बड़े मदारिस जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, कसीर तादाद में मदारिस हैं, अब ये कहाँ से किताबें ख़रीदते हैं अगर ये मकतबें हैं ही नहीं? ये कुतुब हदीस कहाँ से ख़रीदते हैं अगर हैं ही नहीं? तुम कभी आओ तो सही ना, कभी कोई किताब खरीदने के लिए जाओ तो सही ना, तुम्हें पता चले कहाँ से मिलती है, कहाँ से नहीं मिलती कोई किताब। उर्दू बाज़ार के अंदर कितने मकतबे मौजूद हैं जहाँ से कुतुब हदीस मिल जाती हैं, कुतुब सियर मिल जाती हैं, तमाम दीनी कुतुब वहाँ से मैसर हैं, आसानी से मिल जाती हैं।
जामिया निज़ामिया रिजविया के 2 फाजिल उनके अपने मकतबे हैं अहले सुन्नत में से, और इसी के अलावा और कितने मकतबे हैं। ये सिर्फ लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपको कोई भी किताब चाहिए हो यहाँ से मिल जाती है, वो चाहे बाहर की छपी क्यों ना हो, बैरूत की छपी हुई क्यों ना हो, तुर्की की छपी हुई क्यों ना हो, मिस्र की छपी हुई क्यों ना हो, ईरान की छपी हुई क्यों ना हो, यहाँ से मुयस्सर है, मिल जाती हैं। लेकिन कोई खरीद कर उनको पढ़े भी सही ना, पहले खरीदने का इरादा भी तो करे ना। अब तेरे जैसे बंदा जिसने पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ढगोसले हो जो है वो बढ़ के छोड़नी है, तो फिर उसने तो यही कहना है कि अभी मकतब ही नहीं है, मैं हम खरीदे कहाँ से। इल्जाम अपनी जहालत मकतबों में थोप दो, चूंकि यहाँ से मकतब यहूदियों ने ख़त्म करा दिए। अब इल्ज़ाम सारा अब यहूदियों पे, वो हमारे खैर खा हरगिज़ नहीं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं अपनी जहालत को भी तुम उन पर थोपते चले जाओ। मकतब ही नहीं है, कैसी एक जो है वो जहालत और जो है वो सरातन झूठ बोला, यानी झूठ इनके खून के अंदर रच बस गया है। मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि ये बंदा शाबी है कि नहीं है। बावरपुर से चंद अफराद ने मुझसे रब्ता भी किया और उन्होंने मुझे जो इसके बारे में बताया है वो अल-अमान वाल हफीज, क्योंकि अपने नाम के साथ सैयद लिखता है तो इसलिए मैं वो बातें खोलना नहीं चाहता। और लेकिन ये भी मुझे उन लोगों ने बताया कि ये सैयद भी नहीं है, ये कुम्हार है, ये सैयद है ही नहीं। लेकिन उन लोगों की गवाही भी अगरचे सिक्का है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे शवाहिद मेरे सामने नहीं रखे या कुछ ऐसे सबूत पेश नहीं किए कि जो सीखा हूँ और उनकी बुनियाद पर हम ये बात अथेंटिक कर सके। लेकिन वहाँ के कुछ लोग जिनमें कुछ उलमा भी हैं, कुछ गैर आलिम भी हैं, दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन इसके बहुत अच्छे जानने वाले हैं, इसके इलाके के हैं, उन्होंने कहा है कि ये सैयद नहीं, ये कुम्हार है, ये सैयद है ही नहीं। लेकिन शवाहिद ठोस जो होने चाहिए एक नस्ब के हवाले से वो उनके पास नहीं थे, तो इसलिए हम अथेंटिक नहीं बात कर सकते। लेकिन खैर नाम के साथ सैयद लिखता है तो इसलिए हमें वो हया है कि हम इसके दीगर पर्दे नहीं उठा रहे। इसके बाकी मामलात जो हैं बिलखुसूस इसके घर के, मैं इशारा सिर्फ कर देता हूँ, वो अपनी सामने लाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि नाम के साथ सैयद लिखता, अगर ये सैयद है वाकई तो फिर इसके नस्ब हमें इस बात से रोक रहा है कि हम उन चीज़ों को सामने ना लाएं। चूँकि इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलतियाँ कहीं ना कहीं किसी से हो ही जाती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको फिर यूँ ही एक सैयद ज़्यादा बिलखुसूस उसकी हम इज़्ज़त को यूँ उछालते रहें। जहाँ तक हमारा इल्मी इख्तलाफ है तो वो एक किसी से भी किया जा सकता है। हम उस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं कि जो ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको तो पर्दा चाह कर, लेकिन इसकी ज़ातियात पर हमले आप उसके हम रवादार नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये नाम के साथ सैयद लिखता है। अब इसने ये बात कर डाली है कि भी मकतब ही नहीं है। खुदा के बंदे तुम आओ तो सही देखो। अब आपको ये दूसरा क्लिप मैं इसका सुनवाता हूँ, ज़रा ये दूसरा क्लिप सुने। और ये बड़ी अहम बात है, इसने बहुत बड़ा इल्ज़ाम और बहतान बाजी की है, ये आप ज़रूर समात फरमाएं ज़रा, फिर इस पर तबसरा मैं करूँगा, हक़ाइक़ सामने रखूँगा। आप बताएं तसानीफ के अंदर लोगों ने तब्दीलियाँ नहीं की? इमाम बुखारी की हदीस के आप जो कहते हैं बुखारी तो बुखारी शरीफ के अंदर भी कुछ हदीस ऐसी हैं जिन पर इतराज़ात हैं क्यों नहीं है? मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हैं। जी नाज़रीन किराम, आपने सुना ये। अब ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के बारे में बात कर रहा है। अब बुखारी शरीफ किताबुल्लाह के बाद सबसे सही तरीन किताब मानी जाती है। अब उस पर यह एतराज़ कर रहा है और ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि यह भी मुख्तलिफ किताब है। अब ये कोई अथेंटिक माज़अल्लाह किताब नहीं है। अब इसके अंदर भी मन गढ़ंत चीज़ है, यहूदियों ने शामिल। अब एक कैसी सोच है, हर बात को यहूदियों पर डाल दो, हर बात उधर उधर ठोक दो और अपने दीन का बेड़ा गर्क कर रहा है माज़अल्लाह। कि जी हम भी बुखारी शरीफ जब जो है वो एक मुस्तनद किताब नहीं रहेगी, मुस्लिम शरीफ नहीं रहेगी, तो फिर तो कोई भी उठ के कह सकता है कि ये हदीस जो है वो यहूदियों ने डाली है, लिहाजा हम इसको नहीं मानते। जो कहते हैं जी उस पर भी बात है। अब उस पर भी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ मोतबर तरीन किताबें हैं, इनका मेयार ही बहुत बुलंद है, इनके सनाद का मेयार ही बहुत बुलंद है। इसने अगर पढ़ा होता कुछ तो इसे पता होता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
इसके अंदर जो शराइत रखी हैं, इस किताब के अंदर जो हदीस लाए हैं, उन हदीस पर जो शराइत, बिलखुसूस के असनाद पर जो शराइत, और फिर उन शराइत पर जो हदीस पूरी उतरी हैं यानी असनाद, तो वो हदीस इसके अंदर वो लेकर आए हैं। अगर इसको ज़रा सा भी इल्म होता, थोड़ा सा भी इसने पढ़ा होता, तो इसको पता होता, और ये इस तरह की बात कभी भी ना करता। और कम अज कम अगर इसने कहीं से दर्स निज़ामी ही किया होता तो इसको पता होता बुखारी शरीफ का मकाम और मर्तबा क्या है, और कितने अथेंटिक किताब है, और इसके अंदर कोई दूसरी रिवायत ऐसी है ही नहीं जो मनगढ़ंत हो, या जो है किसी ने खुद से इसके अंदर डाल दी, इमाम बुखारी ने तो ना डाली हो और किसी और ने इसके अंदर डाल दी। अब इसके अंदर 4 बातें होती हैं उसूली, ये नाज़रीन किराम जरूर तवज्जो से समाअत फरमाएं। 4 उसूली बातें हैं, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ इख्तिसार के साथ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की अजमत का और इसकी हकानियत का। सबसे पहले नंबर पर जो है वो उसूली तौर पर किताब में इजाफा का जो इल्ज़ाम है ये बहुत ही संगीन होता है। किसी किताब में इजाफे का इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि इस किताब के अंदर बाद में किसी ने खुद से इजाफा कर दिया है, ये जो इल्ज़ाम होता है ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम होता है। अब कोई भी हदीस किसी किताब में शामिल की गई हो तो ये दावा हदीस की सनद, नुस्खों के तकाबुली जायज़े और तारीख़ी शवाहिद से साबित करना पड़ता है। और सही बुखारी शरीफ के मुख्तलिफ नुस्खों का जब तकाबुल किया गया, सही बुखारी शरीफ के मुख्तलिफ नुस्खे, यानी एक एक मकतबे का छपा हुआ है, दूसरा दूसरे मकतबे का छपा हुआ है, एक पाकिस्तान का, एक बाहर का, एक आज का छपा हुआ है, 100 साल पुराना छपा हुआ है, एक 150 साल पुराना छपा हुआ है। अब जब इनका तकाबुली जायज़ा लिया जाता है, इनको फिर सामने रखा जाता है कि इसके अंदर क्या क्या है और इसके अंदर क्या है, एक हदीस यहाँ बयान की गई है तो वो किस अंदाज की है, और वही हदीस जब इसी जगह पर दूसरे नुस्खे में है तो फिर उसके अंदर क्या है, तो इस अंदाज से किताब को चेक किया जाता है। तो जब इसकी चेकिंग की गई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 200 साल पुराना नुस्खा हो या आज का नुस्खा हो, कोई उसमें फ़र्क नहीं है, किसी तरह का उसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि एक 200 साल पुरानी बुखारी शरीफ के अंदर तो कोई चीज़ ना हो और आज की जो बुखारी शरीफ छपी हुई है इसके अंदर कोई चीज़ शामिल हो, ऐसा भी नहीं। या ऐसा हो कि उसके अंदर तो कोई चीज़ हो और आज की छपी हुई के अंदर ना हो, ऐसा भी नहीं। तो बुखारी शरीफ पर किसी तरह का भी कहीं भी कोई एतराज़ कभी वारिद हुआ ही नहीं है, ये इसने खुद से गढ़ लिया है और एक नया इसने जो है वो एक शोशा छोड़ा है। और दूसरे नंबर पर जो है वो जो बात आती है वो तो कुछ रिवायात पर मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन और अहले इल्म ने तनकीद की हो, बाज़ रिवायात पर मुहद्दिसीन ने और अहले इल्म ने, फ़ुक़हा ने कोई तनकीद की हो। ये याद रखें कि चंद अहादीस के मतन या बाज़ रावियों पर इज्तिहादी इख्तलाफ ज़रूर हुआ है। मिसाल के तौर पर एक हदीस पाक के मुतालिक इमाम दारक़ुतनी और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी और दीगर मुहद्दिसीन ने बाज़ अहादीस की सनद या फ़िक़ी इस्तिंबात पर इल्मी एतराज़ किए हैं, सनद पर या उसके फ़िक़ही इस्तिंबात पर जो है वो इल्मी एतराज़ात ज़रूर किए हैं। मिसाल के तौर पर एक हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम को फरमान है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब खाना सामने हो और नमाज के लिए अकामत हो जाए तो सरकार ने फरमाया खाने को तरजीह दी जाए। अब इस हदीस पाक के जाहिर से ये पता चल रहा है कि एक तरफ जमात खड़ी हो रही है और दूसरी तरफ खाना रखा हुआ है, तो खाना खाओ, जमात को छोड़ दो। अब इस पर फ़ुक़हा ने कि एक जमात ने इस पर एतराज़ किया है। अब एतराज़ ये नहीं है कि हदीस ठीक नहीं है, यह हदीस खुद से बुखारी शरीफ में डाल दी गई है, बल्कि जो उन्होंने एतराज़ किया है और फ़िक़ही एतराज़ किया है वो ये है कि इस हदीस पाक से ये साबित नहीं होता कि बंदा जमात को छोड़ दे और खाना खाता रहे। फरमाया तर्क जमात ये इससे साबित नहीं होता, और बाद ने कहा साबित होता है। और जिन्होंने कहा कि ये हदीस से ये साबित हो रहा है, अब उन्होंने भी कुछ कंडीशंस लगाई हैं, कुछ शराइत लगाई हैं कि कब तर्क जमात
की इजाजत है, इसकी भी कुछ कंडीशन से लगाई हैं कि कब होगा फिर। तो इसलिए हदीस से जो मसला आगे अखज हो रहा है उस पर तो दो राय जरूर आई हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हदीस पाक खुद से डाल दी गई है, यह मनगढ़ंत है। अब इसी तरह तीसरे नंबर पर एक हदीस पाक है, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, कि तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपनी सूरत, अब अपनी सूरत की जब बात आई तो इस पर एतराज हुआ है कि अल्लाह तो सूरत से ही पाक है, शक्ल से पाक है, जिस्म से पाक है। जब इस पर इश्काल हुआ तो बाद मुहद्दिसीन ने इसकी सही शरह की और बताया है कि यहां पर इसका मतलब क्या है, इस सूरत से क्या मुराद है, और वजाहत की है कि इससे क्या मुराद। आदम की असल शक्ल यह सिफत इल्म कलाम है, यानी क्या मतलब, सिफत इल्म कलाम इससे मुराद है, यह सही बिल्कुल शक्ल और सूरत जिसे भी मुराद है। तो ये सारी चीजें उन्होंने जो है वो इस पर वजाहत की है, और ये सारी चीजें हमारे अकाबरीन से मिल जाती हैं। आज कोई नई चीजें बनाने की जरूरत नहीं, आज कोई नई तशरीह की जरूरत नहीं, आज कोई नई तहकीक की जरूरत नहीं, सारी चीजें सारे पहले बयान हो चुकी हैं। यानी एक ऐसी हदीस पाक है जिसमें अल्लाह की सूरत की बात आ रही है, तो इस पर तशरीह कर दी गई और तशफ़ी वाली कर दी गई कि अब उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद किसी तरह का कोई इश्काल बाकी ही नहीं रहता। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हदीस पाक खुद से मुस्लिम शरीफ में डाल दी गई है, ये तो इमाम मुस्लिम ने डाली ही नहीं, जैसे ये साहब कह रहे हैं। अब इसी तरह चौथे नंबर पर जो है वो बात यह है कि मुतकल्लिमीन या मुस्तशरिकीन ने एतराज़ात किए। अब जो मुतकल्लिमीन या मुस्तशरिकीन से मुराद गैर मुस्लिम है। अब गैर मुस्लिमों के एतराज़ को ये बुनियाद बना रहा है। गैर मुस्लिमों ने ऐसे बातें ज़रूर की है कि बाज़ हदीस को मुश्तबे उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि ये मुश्तबे हैं, और दावा किया कि ये सियासी या फ़िक़ी मकासद के तहत गढ़ी गई। अब उनका दावा भी ये नहीं कि ये इमाम बुखारी ने इसके अंदर नहीं लिखी, ये इमाम मुस्लिम ने नहीं लिखी, बाद में किसी ने डाल दी है। ये एतराज उनका भी नहीं है, जो एतराज ये भावलपुरी कर रहा है। उनका भी कहना यह है कि ये हदीसें बिल्कुल सही ही नहीं, वो ये कहते हैं हदीसें ठीक नहीं, ये किसी ने खुद से गाड़ ली है, उन्होंने डाल दी। अब किसी ने घड़ी और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने जो है वो ये हदीस किताब के अंदर शामिल कर दी, वो गढ़ी हुई हदीस। अब इसका भी मुदल्लल जवाब दिया जा चुका है, इसके एतराज़ात के मुदल्लल और मुफस्सल जवाबात हमारे काबरीन सारे दे चुके। अब उनको वहां से पढ़ा जा सकता है, इस पर भी कोई नई तहकीक की जरूरत नहीं है, कोई नया जो है वो कोशिश और इसके ऊपर तहकीक की जाए या इसके ऊपर जो गौर व फिक्र किया जाए या इसको जांच पड़ताल की जाए, किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे अकाबरीन ये सारा काम पहले से कर गए। अब जैसे ये कह रहे कि इस पर तहकीक करनी पड़े, तेरी तहकीक तेरे तो ये है, तुझे ये नहीं पता बुखारी शरीफ का मकाम क्या है, तू क्या अब तहकीक करेगा, तेरा लेवल ही क्या है, तेरा तो औकात इतनी है तेरे नजदीक, तो बुखारी शरीफ माज़अल्लाह जो है वो मनगढ़ंत और इसके अंदर बाद में जो है वो खुद से कोई चीजें डाल दी गई, तो तूने क्या तहकीक करनी है। हमारे अकाबरीन तहकीक कर गए, सब कुछ वो सारे एतराज़ात के जवाबात दे गए, लेकिन कोई उनको पढ़े। अब तुझे तो इतना पता नहीं कि किताबें भी कहाँ कहाँ से मिलती है, पाकिस्तान से हदीस की किताबें मिलती भी हैं कि नहीं मिलती, जिसका मकाम ये हो, जिसके इल्मी लेवल ये हो, जिसके झूठों के इंतहा ये हो, अब उसने क्या अब तहकीक करनी है, उसने बात ही खत्म कर दी, कहता किताबें मिलती ही नहीं जब मिलती नहीं तो हम तहकीक कहाँ से। उसने बात की कि अगर ये कह दे चलो भी तहकीक करके बताओ, तो कहूंगा किताबें तो मिलती नहीं, तहकीक कहां से करूं। अपनी जहालत को छुपाने के लिए इस हद तक गिर गया ये बंदा। मैंने पहले ही कहा था, पहले ये बात कही थी, जिसने भी इमाम जलाली जिद अशरफू से टक्कर ली है, जो भी उनके मुकाबले में आया है, जो जिसने भी उनके खिलाफ जबान दराजी की है, वो यूं ही गुमराहियों की वादियों में गया है। देख लो, सबको देख लो, जो जो भी इमाम जलाली के सामने आया है, मुकाबले में आया है, एतराज किया है और झूठा एतराज किया है,
एक सही एतराज जो दलाल के साथ हो उसकी बात नहीं कर रहा, ये बिलखुसूस मसला इज्तिहादी खता की बात कर रहा हूं, या जाती बुग़्ज़ की वजह से जो सामने आया है, जिसने भी मुखालिफत की इमाम जलाली की, उसका अंजाम यही हुआ, यूं ही गुमराहियों के वादियों में गया है वो, यूं ही भटका है वो, यूं ही जलीलो खार हुआ है, यूं ही उसने खुद से कई झूठ बोले हैं और अपना पर्दा खुद चाक किया है। आप अंदाजा लगा ले कि कैसे जाहिल किस्म के अफराद हैं और ये अवाम की रहबरी के लिए आए हुए हैं मैदान में। अब ऐसे लोग अगर अवाम की रहबरी करेंगे, रहनुमाई करेंगे, ऐसे लीडर होंगे, ऐसे बंदे आगे आएंगे तो अवाम का क्या हाल होगा, फिर अवाम के अकायद का क्या हाल होगा, फिर उनकी दीन शनासी का क्या हाल होगा, दीन फहम का क्या हाल होगा। वो भी यूं ही फिर जहालत की तरफ जाएंगे, यूं ही नहीं चमन में तबाहियां, कुछ बाग बाहें भरगो शरर से मिले हुए। ऐसे नहीं ये हालत बनी हुई। ऐसे लीडर जब आगे आ रहे हैं, रहबर बन के आ रहे हैं, राहजन जब रहबर बन के आ जाए सामने तो फिर क्या होगा। तो इसलिए नाज़रीन किराम, हरगिज़ कोई बुखारी शरीफ पर एतराज नहीं है, मुस्लिम शरीफ पर कोई एतराज नहीं, कोई हदीस बाद में नहीं डाली गई, ना कोई मन गढ़त उसके अंदर डाल दी गई, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अपने जहन का फतूर है, इसकी अपनी जहालत है, इसका अपना बुग़्ज़ इमाम जलाली से जो है उसको निकालने के लिए और अपनी जहालत को छुपाने के लिए सब कुछ ये कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई बुखारी शरीफ पर उंगली उठाने शुरू कर दे, मुस्लिम शरीफ पर या काबरीन उम्मत पर, हरगिज़ इसका मतलब नहीं। यहूद व नसारा से हमें कोई प्यार नहीं, उनसे कोई खैर की उम्मीद भी नहीं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं अपनी जहालत को छुपाने के लिए उनको सामने लाकर खड़ा कर दो और सारी चीजें उन पर ऊपर डालते। अगर यूं डालते चले जाओगे तो पीछे दीन बचेगा तुम्हारा क्या। अपने हाथों से दीन का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हो और तुम खुद को सैयद कहते हो। जरा शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? खुद को सैयद कहकर फिर अपने ही नाना के दीन पर यूं जो है वो उंगलियां उठा रहे हो, यूं एतराजात कर रहे हो कि सारे मुशरिकीन मुस्तशरिकीन को जो है वो तुम मौका फराहम कर रहे हो कि बुखारी शरीफ तो है ठीक नहीं। यानी कल को अगर बुखारी शरीफ की हदीस सामने लाया तो आप कहेंगे लो जी इसमें तो ये बात हदीस बाद में डाल दी गई। लिहाजा नाज़रीन किराम, ऐसी कोई हरगिज़ बात नहीं है। बुखारी शरीफ अथेंटिक किताब है, मुस्लिम शरीफ अथेंटिक किताब है, सारी दीनी कुतुब अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती हैं। आप अहबाब से गुजारिश है कि ऐसे 2 नंबरों से बच कर रहें, ऐसे 2 नंबरों से आप वाकिफ भी रहें, इनसे बचे भी सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन के ऊपर अमल करते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।